दिलीप सांघवी, ये नाम सुनते ही इंडियन दवाई इंडस्ट्री का ख्याल आता है। उनकी मेहनत और दूरदर्शिता ने इस इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी और रिस्पेक्टेड दवाई कंपनी है, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। उसके वो फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं। सांघवी जी का सफर एक साधारण शुरुआत से लेकर एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल एम्पायर तक का एक प्रेरणादायक कहानी है। उनकी तेज बिजनेस समझ, दृढ़ निश्चय और नए आइडियाज की कहानी है। उन्होंने हमेशा इनोवेशन और क्वालिटी पर जोर दिया है। वो एक सच्चे विजनरी हैं, जिन्होंने न सिर्फ इंडियन दवाई इंडस्ट्री का नक्शा बदला है, बल्कि ग्लोबल हेल्थ केयर में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी सोच और मेहनत ने सन फार्मा को एक ग्लोबल लीडर बना दिया है। उन्होंने हेल्थ केयर की दुनिया में एक नई दिशा दी है। सांघवी जी की अचीवमेंट्स के लिए उन्हें कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिले हैं, जिसमें फोर्ब्स की दुनिया के बिलियनियर्स की लिस्ट में जगह भी शामिल है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ दौलत और सक्सेस की नहीं है। ये उनके विजन और हार्डवर्क की भी कहानी है। ये विजन की पावर, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग की इंपॉर्टेंस और एक इंसान पूरी इंडस्ट्री पर कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है, इसकी कहानी है। उनकी लीडरशिप की वजह से ही सन फार्मा जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स में ग्लोबल लीडर बनी है, जो अपनी हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल दवाइयों के लिए जानी जाती है। उनकी लीडरशिप की वजह से ही सन फार्मा जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स में ग्लोबल लीडर बनी है, जो अपनी हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल दवाइयों के लिए जानी जाती है। सांघवी जी का एक्सीलेंस के लिए लगातार प्रयास और अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का अनवेवरिंग कमिटमेंट उन्हें इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक ट्रू आइकॉन बनाता है। उनकी कहानी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है और ये हार्डवर्क, डेडिकेशन और क्लियर विजन की पावर को दिखाती है। उनकी कहानी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है और ये हार्डवर्क, डेडिकेशन और क्लियर विजन की पावर को दिखाती है। उनकी कहानी नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए इंस्पिरेशन है और ये हार्डवर्क, डेडिकेशन और क्लियर विजन की पावर को दिखाती है। और ये हार्डवर्क, डेडिकेशन और क्लियर विजन की पावर को दिखाती है। 1955 में कोलकाता, इंडिया में जन्मे दिलीप सांघवी जी के बचपन पर शहर के बिजनेस एनवायरनमेंट का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके पिता एक फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर थे, जिससे उन्हें छोटी उम्र से ही दवाइयों की दुनिया से रूबरू होने का मौका मिला। उन्होंने अपने पिता के बिजनेस को बारीकी से देखा, ट्रेड की बारीकियों को सीखा और फार्मास्यूटिकल मार्केट की अच्छी समझ डेवलप की। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ इस अर्ली एक्सपोजर ने उनके नेचुरल बिजनेस एक्यूमेन के साथ मिलकर सांघवी जी में एक चिंगारी जगाई। वो इंडस्ट्री के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज से खास तौर पर आकर्षित हुए। उन्होंने लोगों की जिंदगी में दवाइयों के महत्व को पहचाना और सेक्टर में ग्रोथ और इनोवेशन की अपार संभावनाएं देखीं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए सांघवी जी ने अपनी नॉलेज और स्किल्स को असल दुनिया में अप्लाई करने के एक्टिवली मौके खोजे। उन्होंने अपने पिता के फैमिली बिजनेस में मदद की, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और सेल्स जैसे फार्मास्यूटिकल ट्रेड के अलग अलग पहलुओं में वैल्यूएबल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हासिल किया। ये समय सांघवी जी के लिए एक क्रूशल लर्निंग ग्राउंड साबित हुआ, जिसने मार्केट की उनकी समझ को आकार दिया और उनके एंटरप्रेन्योरियल एस्पिरेशंस को मजबूत किया। 1983 में सिर्फ 10,000 रुपए और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कुछ कर दिखाने की जबरदस्त चाहत के साथ दिलीप सांघवी ने सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की शुरुआत की। उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए एक छोटे से कदम से शुरुआत की। उन्होंने छोटे स्तर पर कोलकाता में सिर्फ 500 स्क्वायर फीट की जगह से एक छोटे से ऑफिस में सिर्फ 2 एम्प्लॉयज के साथ काम शुरू किया। ये शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनके इरादे बड़े थे। लेकिन सन फार्मा को शुरू से ही अलग बनाता था सांघवी जी का क्लियर विजन और स्ट्रेटेजिक फोकस। उन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म गोल्स पर ध्यान केंद्रित किया। कन्वेंशनल दवाइयों के क्राउडेड मार्केट में एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स से सीधे कंपटीशन करने के बजाय सांघवी जी ने एक नीश आइडेंटिफाई किया, साइकियाट्रिक ड्रग्स। ये एक ऐसा क्षेत्र था जहां कंपटीशन कम था। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। इसने कंपनी को एक यूनिक पहचान दी। उस समय साइकियाट्रिक ड्रग्स का मार्केट रिलेटिवली छोटा था, लेकिन अंडरसर्व्ड था। इस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं थीं। सांघवी जी ने पहचाना कि हाई क्वालिटी, अफोर्डेबल साइकियाट्रिक दवाइयों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और इस क्षेत्र में काम करने का निर्णय लिया। और उन्होंने सन फार्मा को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने के लिए पोजीशन किया। ये एक कैलकुलेटेड रिस्क था। निच सेगमेंट्स पर यह फोकस सन फार्मा की अर्ली ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हॉलमार्क बन गया।
इसने कंपनी को एक मजबूत नींव दी। सांघवी जी ने डिलिजेंटली ऐसे थेरेप्यूटिक एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां मार्केट में गैप था और उन्होंने उन पर काम किया, या तो अफोर्डेबल ऑप्शंस की कमी के कारण या लिमिटेड कंपटीशन के कारण। इसने कंपनी को एक कंपेटिटिव एज दिया। इन नीच सेगमेंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करके सन फार्मा मार्केट में स्ट्रांग फुटहोल्ड एस्टैब्लिश करने और अपने शुरुआती सालों में स्टेडी ग्रोथ अचीव करने में कामयाब रही। ये एक रिमार्केबल जर्नी थी। इस स्ट्रेटेजिक अप्रोच ने न सिर्फ रिस्क कम किया, बल्कि कंपनी को स्पेसिफिक थेरेप्यूटिक एरियाज में एक्सपर्टीज और स्ट्रांग रेप्यूटेशन बिल्ड करने में भी मदद की। इसने कंपनी को एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पर रखा। सेक्शन 4, स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस, बिल्डिंग अ ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जायंट। सन फार्मा की शुरुआती ग्रोथ निश मार्केट्स और ऑर्गेनिक एक्सपेंशन पर फोकस की वजह से हुई थी, जो कंपनी के लिए इनिशियल सक्सेस का कारण बना। लेकिन दिलीप सांघवी जी ने समझा कि एक ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए कंपनी को और एग्रेसिव ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है। उन्होंने महसूस किया कि केवल ऑर्गेनिक ग्रोथ पर्याप्त नहीं होगी। इस रियलाइजेशन ने उन्हें स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस की सीरीज शुरू करने के लिए प्रेरित किया, जिससे कंपनी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में सिग्निफिकेंट बदलाव आया, जिसने सन फार्मा को एक डोमेस्टिक प्लेयर से एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल जायंट में बदल दिया। इस ट्रांसफॉर्मेशन ने कंपनी को ग्लोबल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक प्रमुख स्थान दिलाया। सन फार्मा के हिस्ट्री में सबसे सिग्निफिकेंट एक्विजिशंस में से एक था 2010 में टारो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक्विजिशन, जिसने कंपनी की ग्लोबल रीच को और मजबूत किया। टारो एक इजरायली मल्टीनेशनल कंपनी की यूएस और यूरोपियन मार्केट्स में खासकर डर्मेटोलॉजी और टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में स्ट्रांग प्रेजेंस थी। इस एक्विजिशन ने सन फार्मा को इन लुक्रेटिव मार्केट्स में एक मजबूत फुटहोल्ड प्रदान किया। इस एक्विजिशन ने सन फार्मा को इन की रेगुलेटेड मार्केट्स में डायरेक्ट एंट्री प्रोवाइड की और उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और जियोग्राफिक रीच को काफी बढ़ा दिया। इससे कंपनी की मार्केट कंपेटिटिवनेस भी बढ़ी। सालों से सांघवी जी की लीडरशिप में सन फार्मा ने अपनी ग्रोथ स्ट्रैटेजी को लगातार इवॉल्व किया है। सन फार्मा ने 15 से ज्यादा एक्विजिशंस कंप्लीट किए हैं, जो कंपनी की स्ट्रैटेजिक विजन और लॉन्ग टर्म गोल्स के अनुरूप थे। हर एक को स्ट्रैटेजिकली चूज किया गया है ताकि कंपनी की पोजीशन की थेरेप्यूटिक एरियाज में मजबूत हो और उसकी मार्केट लीडरशिप को सस्टेन किया जा सके। उसका ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड हो, जिससे कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस और भी मजबूत हो, या नई टेक्नोलॉजीज और कैपेबिलिटीज एक्वायर हों जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए एसेंशियल हैं। इन एक्विजिशंस ने न सिर्फ सन फार्मा की रेवेन्यू ग्रोथ को बढ़ावा दिया है, बल्कि कंपनी की ओवरऑल मार्केट वैल्यू को भी सिग्निफिकेंटली एनहांस किया है। बल्कि कंपनी को अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने और नए थेरेप्यूटिक एरियाज में एंट्री करने का अवसर भी प्रदान किया है। किसी एक मार्केट पर रिलायंस कम करने और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में भी मदद मिली है, और एक ट्रूली ग्लोबल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने में भी इनेबल किया है, जिससे सन फार्मा एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल पावर हाउस बन गया है। सेक्शन 5, लीडिंग विद विजन, दिलीप सांघवीज बिजनेस एक्यूमेन। दिलीप सांघवी जी के लीडरशिप स्टाइल को स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस, डिटेल पर कीन आई और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग के ब्लेंड के रूप में बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है। वो मैनेजमेंट के अपने हैंड्स ऑन अप्रोच, टैलेंट को आइडेंटिफाई और नर्चर करने की अपनी एबिलिटी और पेशेंस को वैल्यू डिलीवर करने पर अनवेवरिंग फोकस के लिए जाने जाते हैं। सांघवी जी की स्ट्रेंथ्स में से एक है स्ट्रेटेजिकली सोचने और मार्केट ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने की उनकी एबिलिटी। वो मेटिकुलस प्लानिंग और जरूरत पड़ने पर बोल्ड डिसीजंस लेने की अपनी एबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। ये सन फार्मा के स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस में साफ दिखता है, जो कंपनी के ग्रोथ और एक्सपेंशन में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। सांघवी जी का बिजनेस फिलॉसफी इस बिलीफ पर बेस्ड है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सक्सेस क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और पेशेंट नीड्स पर रिलेंटलेस फोकस पर डिपेंड करती है। उनका मानना है कि हाई क्वालिटी दवाइयाँ हर किसी के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए, चाहे उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कुछ भी हो। ये फिलॉसफी सन फार्मा के अफोर्डेबल दवाइयाँ प्रोवाइड करने के कमिटमेंट और इनोवेटिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स डेवलप करने पर फोकस में रिफ्लेक्ट होता है, जो पेशेंट कंप्लायंस इंप्रूव करते हैं।